पैन आधार लिंकिंग कह सकते हैं कि ये एक आखिरी मौका है। सवाल ये है कि क्या आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है? अगर नहीं तो समय बहुत तेजी से निकल रहा है। चलिए इस पूरे मामले में हर जरूरी बात को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या पैन कार्ड सच में इनएक्टिव हो सकता है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, इसे कोई हल्की फुल्की वार्निंग मत समझिएगा। फिनेंस मिनिस्ट्री ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, जिनके पैन कार्ड लिंक नहीं है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। और इसका मतलब है फाइनेंशियल लाइफ में एकदम से ब्रेक लग जाना। तो आखिर ये मामला है क्या? चलिए इस ज़रूरी सरकारी अपडेट की हर डिटेल को आराम से समझते हैं और देखते हैं कि फिलहाल सिचुएशन क्या है। ओके, तो सरकार कह रही है कि पैन इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस इनएक्टिव शब्द का आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और उसके पैसों पर असल में क्या असर पड़ेगा? चलिए इसके नतीजों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। इसके असर काफी गंभीर हैं। एक इनएक्टिव पैन मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रुक सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद हो सकता है, यहाँ तक कि ऑनलाइन केवाईसी वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो अपने ही पैसों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और सुनिए, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आने वाले टाइम में सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। जो पैन कार्ड आज सिर्फ इनएक्टिव है ना, वो कल पूरी तरह से इनवैलिड यानी अमान्य भी हो सकता है। सोचकर देखिए मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। अच्छा, इस लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक फीस भी है। 1000 रुपए का अनिवार्य शुल्क, मतलब मैंडेटरी फीस जो देनी ही होगी। और हाँ, ये पेमेंट ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि इसका सॉल्यूशन बहुत बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात, ये सब घर बैठे बैठे आराम से हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये पूरा काम 100% ऑनलाइन है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई लंबी लाइन नहीं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं। मतलब पूरी तरह से सुविधा को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले बस 3 चीजें अपने पास तैयार रखें। एक वैलिड पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, और तीसरा सबसे जरूरी वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड हो, क्योंकि सारा खेल ओटीपी का है और वो उसी नंबर पर आएगा। तो सब तैयार है? चलिए अब सीधे ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि पैन को आधार से लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आखिर है क्या। ये प्रोसेस सच में बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, incometax.gov.in वेबसाइट पर जाना है। स्टेप 2, वहां क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करना है। स्टेप 3, अपना पैन और आधार नंबर एंटर करना है। और फाइनली स्टेप 4, वैलिडेट बटन पर क्लिक करके आगे के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। और बस काम हो गया। अच्छा, अब अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि शायद मेरा तो पहले से ही लिंक्ड हो, तो टेंशन की कोई बात नहीं। ये चेक करने का भी एक बिल्कुल आसान सा तरीका है कि पैन पहले से लिंक्ड है या नहीं। और स्टेटस चेक करना भी लगभग वैसा ही सिंपल है। बस उसी वेबसाइट पर जाना है, लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिटेल्स डालनी है और रिजल्ट सामने आ जाएगा एकदम तुरंत। तो यहाँ का की टेक अवे क्या है कि ये पूरा काम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, और वो भी घर बैठे बैठे। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि थोड़ा सा टाइम निकालकर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल परेशानी से बचा जा सकता है। अपनी फाइनेंशियल एक्सेस को सिक्योर करना अब बस कुछ ही क्लिक्स दूर है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है, क्या अपनी मेहनत की कमाई और फाइनेंशियल एक्सेस को सेफ रखने के लिए 5 मिनट निकालना वर्थ इट नहीं है? अब फैसला तो हर किसी का अपना अपना है।